आज हम लोग वर्ग 10 के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उत्तर हो जाएगा भारत। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा विकसित। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा बिहार। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है भारत अंग्रेजी शासन का एक, तो भरा जाएगा उपनिवेश था। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो इसमें भरा जाएगा शोषण किया। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दिया हुआ है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की, तो यहाँ पे भरना होगा प्रणाली है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है द्वितीयक क्षेत्र को, तो इसमें भरना होगा औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 में है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से, तो इसमें भरना होगा परिवर्तन की प्रक्रिया है। छठा प्रश्न है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, तो इसमें भरा जाएगा नियोजन को दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की माप करने के लिए, तो यहाँ पे भरना होगा प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। 8वां प्रश्न है साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति, तो भरना होगा दयनीय है। 9वां नंबर प्रश्न है बिहार में तो कृषि ही जीवन का आधार है। और 10वां है बिहार के विकास में तो बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फिर से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें भरना होगा भरना नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 25,494 रुपये। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये जिला हो जाएगा पटना। नेक्स्ट में कह रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी होता है, वैज्ञानिक भी और व्यवहारिक भी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर पे फिर दिया हुआ है बिहार की, तो इसमें भरना होगा 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। यहाँ पे बता दें कि जो भी आंकड़ा इसमें दिया गया है बिहार बोर्ड का जो बुक है उसका है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आंकड़ा हमेशा बदलते रहता है, लेकिन आपको बुक के अनुसार ही मारना होता है। दूसरा है उत्पादन आय एवं तो व्यय भरना होगा, फिर एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तीसरा नंबर पे दिया हुआ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि होती है। चौथा दिया हुआ है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से तो विकास की प्रक्रिया या विकास की क्रिया पूरी होती है। 5वां है बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद तो 11.03% हो गया। फिर से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो ये महाजन लोग होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो संस्थागत वित्त का साधन यहाँ पे व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय बैंक
कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में RBI भी बोला जाता है। चौथा नंबर पे दिया हुआ है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगी। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी भूमि विकास बैंक। छठा यहाँ पे है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई को। नंबर पर दिया हुआ है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में। आठवां है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196। 9 नंबर पर दिया हुआ है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1969। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है पहला कि साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति तो भरना होगा वित्तीय संस्थानों के द्वारा की जाती है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्राथमिक कृषि साख सीमित कृषकों को तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये सवाल दे देता है तो इसमें भरना होगा 1935 ईस्वी में हुई, महत्वपूर्ण है। पांचवा है वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का तो मेरुदंड माना जाता है, इसमें भरना होगा मेरुदंड। छठा है स्वयं सहायता समूह में लगभग तो 15 से 20 सदस्य होते हैं। सातवें नंबर पे दिया गया है SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय तो समूह के सदस्य लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यावसायिक बैंक तो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, 4 प्रकार की। नेक्स्ट में है कि भारतीय पूंजी बाजार तो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा तो छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है या होता है। फिर से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य है। नेक्स्ट है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा है, बाद बाकी जो सैन्य सेवा, वित्त सेवा और रेल सेवा होती है वो सब सरकारी होती है। यहाँ नेक्स्ट पूछा हुआ है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और इनमें से सभी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट चैप्टर वैश्वीकरण है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा नंबर पे दिया हुआ है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तीसरा है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो ये सारी की सारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, इनका व्यापार बहुत सारे देशों में चलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 5वें नंबर पर दिया हुआ है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोका कोला। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला है कि वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का, तो भरा जाएगा विश्व की या विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से, तो यहाँ भरा जाएगा वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। तीसरे नंबर पे है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, तो भरना होगा मुख्य भूमिका निभा रही है। 4 नंबर पे दिया हुआ है विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजार को, तो इसमें भरना होगा जोड़ने का कार्य करते हैं। 5वां और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछ चुका है WTO की स्थापना, तो इसमें भरना होगा सन 1995 में की गई। इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर है
उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला दिया हुआ है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च। 3 नंबर पे दिया हुआ है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800114000। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चौथा नंबर ये है ऑब्जेक्टिव है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का। 5वें नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग को। जानकारी के लिए बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अब बदल गया है, लेकिन आपको अपने बुक के हिसाब से ही सब मारना पड़ेगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।